खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जोधपुर में होगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, सीएम भजन लाल करेंगे ध्वजारोहण। ऑपरेशन सिंदूर का ड्रोन प्रदर्शन एवं अशोक उद्यान में होगी सांस्कृतिक संध्या। जोधपुर एक्सप्रेस न्यूज। जोधपुर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस वर्ष जोधपुर में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। मेहरानगढ़ किले में 14 अगस्त को एट होम कार्यक्रम और ड्रोन शो का आयोजन होगा। शाम को अशोक उद्यान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं 15 अगस्त को बरकतुल्ला खां स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह का जाएगा मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भज्जन लाल शर्मा बरकतुल्ला खां स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा 14 अगस्त को जोधपुर पहुंचेंगे। एट होम कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अगले दिन 15 अगस्त को वे सबसे पहले सर्किट हाउस में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तत्पश्चात वे शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद बरकतुल्ला खान स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडा फहराएंगे। 14 अगस्त की संध्या को अशोक उद्यान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य अतिथि भाग लेंगे। इस वर्ष का विशेष आकर्षण रहेगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया जाने वाला। तैयारियों में जुटा प्रशासन। कलेक्टर ने लिया बरकतुल्ला खां स्टेडियम का जायजा। ड्रोन प्रदर्शन होगा, जो पूरे भारत में पहली बार इस स्तर पर देखने को मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस, मेहरानगढ़ और अशोक उद्यान तक चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। समारोह की भव्यता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और ध्वजारोहण कार्यक्रम में इस बार विभिन्न प्रकार के नवाचार देखने को मिलेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में देखने को मिलते हैं। बरकतुल्ला खान स्टेडियम में लगभग 20,000 की जनता इस आयोजन में शिरकत करेंगी और हजारों की संख्या में जाब्ते द्वारा सुरक्षा के पुख्ता किए गए हैं। आयोजन के समय वायु सैनिकों द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। सेना द्वारा हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और बीएसएफ का केमल टैटू शो आकर्षण का केंद्र बनेगा। करीब 700 स्कूली बच्चे व्यायाम प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। वाहन पार्किंग की होगी विशेष व्यवस्था। जिला कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि गाड़ियों को पार्क करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। डंडा, रावण का चबूतरा मैदान के अलावा आसपास के इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने जोधपुर वासियों से इस कार्यक्रम में शामिल होकर भाग लेने की अपील की। इस बार 15 अगस्त का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो यहाँ जोधपुर के अंदर मनाया जा रहा है और ये जोधपुर के लिए बहुत बड़ी बात है कि राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो नॉर्मली जयपुर में एसएमएस स्टेडियम के अंदर होता है वो यहाँ जोधपुर में मनाया जाएगा। इस प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो आपके माध्यम से मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहता हूँ, ताकि शहरवासी भी इसके अंदर बड़े शौक़ से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके, पार्टिसिपेट कर सके। जो अपना 14 अगस्त है, एक शाम पहले यानी 14 अगस्त है, 14 अगस्त को सबसे पहले एट होम किया जाएगा। एट होम कार्यक्रम जो होगा वो मेहरानगढ़ किले के ऊपर होगा, जिसके अंदर लगभग शहर के करीबन 300 समथिंग लोग आमंत्रित किए जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो अवार्डीज़ होते हैं उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है तथा उसके बाद में एक हाई टी होती है। ये होगा 6:30 बजे से 7:45 बजे तक। इसके जो अंतिम 15 मिनट हैं उसके अंदर एक ड्रोन शो कराया जाएगा। ये जो ड्रोन शो है, मेहरानगढ़ किले के ऊपर से लगभग 550 ड्रोन उड़ेंगे और जो अपना ऑपरेशन सिंदूर अभी रिसेंटली हुआ था, जो अभी भी ऑन गोइंग है, ऑपरेशन सिंदूर के पूरी कहानी इस ड्रोन शो के माध्यम से सभी शहरवासियों को बताई जाएगी। ये मेहरानगढ़ किले की हाइट से होगा तो अपने पूरे शहर के काफ़ी बड़े हिस्से में लोग बाग इसको देख सकते हैं तथा शहर के अंदर विभिन्न जगहों पर इसके जो स्पीकर हैं हम वो स्पीकर भी लगाएंगे, ताकि लोग बाग आराम से जो वॉइस होती है, वॉइस सुन के पूरी कहानी के साथ, पूरे नरेशन के साथ में ये देख सकें। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर का ये पहली बार इस तरह से ड्रोन शो हो रहा है।
इसके बाद में 8:15 से 9:15 बजे तक अशोक उद्यान के अंदर सांस्कृतिक संध्या रखी जा रही है। इस सांस्कृतिक संध्या में सबसे पहले आपने जैसे देखा होगा, अशोक उद्यान के अंदर अपनी लगभग 10-12 छतरियाँ हैं। तो उन छतरियों के अंदर अपना पूरा जो मरुस्थली है, मरुस्थली का जो लोकल जो अपना फोक आर्ट होता है, फोक आर्टिस्ट, फोक म्यूज़िक, फोक डांसेस जो होते हैं, इन सभी का वहाँ पर डिस्प्ले रहेगा। एक वॉक टाइप्स की रखी जा रही है, जिसके अंदर प्रत्येक जो छतरी है उसके अंदर लोग जा जाके अपना जो मरुस्थलीय कल्चर है उसकी झलक देख सकें। और उसके बाद में उन छतरियों के बीच बीच में कई सारी प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही हैं। जोधपुर अपना इतना बड़ा शहर है, अपने यहाँ पे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ अपना इतना बड़ा हैंडीक्राफ्ट्स का उद्योग है। तो इन सभी की किसी न किसी फॉर्मेट में, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, IIT जोधपुर हो गया, रेलवेज़ हो गया, अपने हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, इन सभी की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और ये फॉर्मेट इस तरीके से रखा गया है कि लोग बाग आराम से आके पूरी ये प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकें। तथा वहाँ पे फिर ये म्यूज़िकल एक नाइट होगी। म्यूज़िकल नाइट के अंदर जो हमारे चीफ जो अट्रैक्शन है वो पीयूष पवार होंगे। पीयूष पवार यहीं जोधपुर के लोकल हैं और इंडियन आइडल के अंदर ये फाइनलिस्ट रहे थे। तो पीयूष पवार की वहाँ पे प्रस्तुति होगी, पूरी देशभक्ति ओरिएंटेड। और उसके बाद में कुछ अपने स्कूली बच्चे हो गए और कुछ अपने जो अन्य जो यहाँ के अपने जो फोक आर्टिस्ट होते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस रहेंगी। और फाइनली जो जाने माने टीवी एक्टर हैं शैलेश लोढ़ा जी की कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसके अंदर रहेंगे। तो इस प्रकार से 14 अगस्त का अशोक उद्यान के अंदर कार्यक्रम रहेगा 8:15 से 9:15 तक। अगेन मेरी शहरवासियों से सबसे यही अपील है कि आप लोग आए, एक बेहतरीन संध्या होगी, अपने परिवार वालों के साथ में आए, एक अच्छा टाइम वहाँ पर बिताएं और अपने पूरे जो डेजर्ट कल्चर है उसका आप झलक लें। उसके बाद नेक्स्ट डे 15 मंत्री महोदय द्वारा सर्किट हाउस के अंदर सबसे पहले झंडारोहण किया जाएगा। वहाँ से गौरव पथ के ऊपर शहीद स्मारक है, उस शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, रीत ले की जाएगी। और उसके बाद में सीधे यहाँ बरकतुल्ला खान स्टेडियम के अंदर ये कार्यक्रम है। आप लोग देख सकते हैं स्टेडियम के अंदर काफ़ी काम ऑलरेडी चल रहा है। इस पूरे स्टेडियम को सजाया जा रहा है, कार्यक्रम के लिए रेडी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर भी कई सारी विशेषताएं रहेंगी। यहाँ पर आर्मी के वेपन्स डिस्प्ले होगा, आर्मी के जो टैंक्स हैं, जो उनकी आर्टिलरी गन्स होती हैं, आर्मी की जो दूसरे वेपन्स हैं, उन सब का डिस्प्ले होगा। यहीं ग्राउंड के ऊपर होगा, अलग अलग जगह उनकी लोकेशंस रहेंगी, यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एयरफोर्स की तरफ से जो पुष्प वर्षा होती है, जो राष्ट्रीय ध्वज को पुष्प वर्षा करके सलामी दी जाएगी। उसके अलावा आर्मी का बैंड रहेगा, पुलिस का जो सेंट्रल बैंड होता है वो रहेगा और BSF का आधे घंटे का कैमल टैटू शो होगा। ये बहुत ही शानदार कैमल टैटू शो होता है। मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा कि आप चाहें तो YouTube पे इसके कुछ झलक भी आप देख सकते हैं किस प्रकार का होता है। इसमें बड़े हैरत अंगेज कारनामे, बड़े अच्छे इसके अंदर वो होते हैं। तो BSF की भी बहुत अच्छी शानदार प्रैक्टिस है, उन लोगों का भी ये कैमल टैटू शो रहेगा। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई थिंक न्यू दिल्ली के बाद में इस तरह से आर्म फोर्सेस का जो पार्टिसिपेशन है पहली बार अपने यहाँ पर जोधपुर के अंदर रहेगा। और कंसिडरिंग कि अपना अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर इतने एक्टिव फेज़ के अंदर रहा था, जोधपुर अपना जो ज़िला है वेस्टर्न बॉर्डर का काफ़ी मेजर टाउन है। तो यहाँ पर इस माध्यम से हम लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना होती है, लोगों का जो जुड़ाव है, उसको हम रखना चाहते हैं, उसको और बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही जो आर्म फोर्सेस हैं उनका एक डिस्प्ले सेंटर भी रहेगा यहाँ जस्ट बाहर। इसकी जो पार्किंग डिटेल्स हैं वो पूरी हम डिटेल, किस तरह से उस दिन ट्रैफिक रहेगा, किस तरह से कहाँ पे पार्किंग होगी, पूरी डिटेल्स हम रिलीज़ करेंगे सेपरेटली प्रेस नोट में। मोटा मैं बता दूं, बाय एंड लार्ज अपनी पार्किंग ये बरकतुल्ला खान स्टेडियम के बगल में रावण का चबूतरा है, रावण के चबूतरे में होगी। आप में से कोई भी आम पब्लिक के कोई भी अपने आना चाहे, आराम से अपने परिवार के साथ में आइए, यहाँ रावण के चबूतरे में व्हीकल पार्किंग कीजिए। और ये गेट नंबर 7 और 8 है जो आप पीछे से देख सकते हैं मेरे, इन्हीं 7 और 8 से आपकी एंट्री होगी और बढ़िया आराम से आप यहाँ पे बैठ के इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पे लगभग अपने 1500 बच्चे और राज्य स्तरीय आर्टिस्ट हैं जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम की वो तैयारी कर रहे हैं। 28 मिनट का उनका प्रोग्राम रहेगा। और यहाँ पे पूरे स्टेडियम के अंदर 3 बड़ी LED स्क्रीन्स लगाई जाएंगी, जिससे कि किसी भी इवेंट का कुछ भी अपने को क्लोजअप देखना हो, वो सारा की सारा बड़ा बेहतरीन डिस्प्ले यहाँ पर रहेगा। जो मंच बनाया जा रहा है करीबन
1200 लोगों की कैपेसिटी का ये मंच बनाया जा रहा है और इसके अंदर सभी लोग आप सब आमंत्रित हैं। आपके माध्यम से बेसिकली मैं शहर की जनता को सबको यही अपील करना चाहता हूँ, जोधपुर के अंदर काफ़ी लंबे टाइम में पहली बार इस स्केल का कार्यक्रम होगा एंड हमें इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होकर और जो है देश के साथ में, देशभक्ति के साथ में हमें जोड़ना चाहिए।